तो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ज़बरदस्त होंगे। एक बार मैं फिर से पटना एम्स से वैकेंसी लेकर के आए हैं, जिसको लेकर के इस वीडियो में आपको प्राप्त इन्फॉर्मेशंस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट से कि क्या कुछ एम्स से वैकेंसी आया है। तो जैसा कि आपके सामने में दिख रहा होगा, ये जो ऑफिशियल नोटिस है आपका 28 मार्च को प्रोवाइड किया गया है, 28 मार्च 2025। इसमें क्या है, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट फॉर आईसीएमआर प्रोजेक्ट, है ना। आईसीएमआर का प्रोजेक्ट है और सीनियर असिस्टेंट आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी प्राप्त होगी और इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, कुछ सब हम डिस्कस करेंगे। आइए चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया एप्लीकेशन फॉर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट प्योरली टेम्पोररी बेसिस पे है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट बेसिस रहता है ना। प्रोजेक्ट का नाम आपका है इनहेलेड मिलरिनोन एज एडजुवेंट टू ओरल साइडेनाफिल इन परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न, है ना। तो ये एक तरीके का प्रोजेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अ पैरेलल ग्रुप ऑफ रैंडोमाइज्ड पायलट ट्रायल, है ना, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोनोटैमी, है ना, एम्स पटना। न्यूनाटोलॉजी, है ना, न्यूनाटोलॉजी से ये बिलोंग करता है, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो उसी से ये वैकेंसी है, जिसमें देखिए क्या कहा गया है। सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, 3 इयर्स आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी होगा, सोशोलॉजी होगा, स्टैटिक्स होगा या फिर एमएसडब्ल्यू होगा। तीनों में से कोई एक चलेगा, ठीक है। किसी भी फील्ड से आपका होना चाहिए। उसके साथ आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ या फिर पीजी होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में। जो भी आपका सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है उसमें पीजी होना चाहिए, राइट। तो सेम यही क्राइटेरिया रहेगा, जिसके लिए आपको 30,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको पे किए जाएंगे। अपर एज लिमिट आपका 30 इयर्स रखा गया है। पोस्ट आपका एक सिंगल मात्र एक पोस्ट है, ठीक है। तो यह ध्यान देना है। और डिजायरेबल में अगर आपका कुछ क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस अगर है तो आपको रिसर्च से संबंधित तो आपको मौका दिया जाएगा। और कंप्यूटर का अगर एबिलिटी अगर आप है, नॉलेज अगर है एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करने का, तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पहली बात तो ये जो प्रक्रिया होगी भर्ती की, ये वॉक इन इंटरव्यू होगी, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है आपको कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा और ये प्योरली टेम्पोररी बेसिस पे है ना। और देखिए डेट ऑफ इंटरव्यू की अगर बात करी जाए तो डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 15 अप्रैल 2025 को है। तो इस डेट को भूलना नहीं है, 15 अप्रैल 2025 रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा। ऑल द कैंडिडेट्स वुड रिपोर्ट 9:30 AM एट द डेट ऑफ इंटरव्यू, है ना। और रिपोर्टिंग वेन्यू आपका है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूनाटोलॉजी, ग्राउंड फ्लोर, आईपीडी बिल्डिंग, बीजीए बी ब्लॉक, है ना। तो एक तरीके से जो है इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आया है, जिसको लेकर के जो भी साइकोलॉजी स्टैटिक्स से बिलोंग करते होंगे ग्रेजुएट कैंडिडेट, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। द कैंडिडेट शैल रिपोर्ट विथ ड्यूली फिलेड एप्लीकेशन फॉर्म और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, है ना। डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस, मार्कशीट, डिग्री, एक्सपीरियंस, है ना, ये सब चीज़ें, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो, है ना, क्वालिफाइंग डिग्री रजिस्ट्रेशन विथ स्टैट्यूटरी काउंसिल्स से अगर आपने कोई अगर डिग्री रिसर्च का कर रखा है तो आपको वो भी लगा देना है। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशंस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए ओरिजिनल चाहिए, है ना। तो कुछ यह बातें जो है आपको जरूर ध्यान दे देना है ना। यह डॉक्यूमेंट जो है आपको ले जाना होगा और एप्लीकेशन जो आपको फिल करना है वो नीचे दिया गया है। इसी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे होगा, हाँ, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन ये रहा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। जहाँ पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा, यहाँ पे आपका नेम रहेगा, एडवर्टीजमेंट डेट रहेगा, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मार्क्सियल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, है ना। इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका ये सब चीज़ें रहेगा। क्वालिफिकेशंस वगैरह में आप लोग अपना भर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप जा कर के जो है डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे डिक्लेरेशन भर लेना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और जो जो डॉक्यूमेंट आप लोग लगाएंगे ये डॉक्यूमेंट का जिक्र यहाँ पे कर देना है, ठीक है।
तो चलिए, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के बीच भी, ताकि जो है उनको भी इस तरीके का इन्फॉर्मेशन पता चल सके और 15 अप्रैल को इंटरव्यू डेट में आप भी शामिल हों। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।